हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। एंड इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन दैट ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of this string of each phone. गाइस, इसमें हमें बोला है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या दे रखा है, एक सर्कुलर पार्क दे रखा है। सर्कुलर पार्क उसकी रेडियस क्या है 20, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 20 मीटर। इट्स सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, एक कॉलोनी में है बसा हुआ है, ठीक है। 3 बॉयज, 3 लड़के हैं, एक अंकुर है, एक सईद है, एक डेविड है। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस है, ठीक है। एक इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए ऑन इट्स बाउंड्री, कहाँ पे, इसकी बाउंड्री पे, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर एक पाथ सर्कुलर वो हो गया जहाँ पे तीनों बैठे हैं इसकी बाउंड्री पे। तो ए एंड एस एंड डी, ठीक है। हैविंग बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, सभी के पास में एक टॉय है, मतलब खिलौने के रूप में एक टेलीफोन है। इन हिज हैंड, अपने हाथ में बातें करने के लिए एक दूसरे से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो मतलब जब एक दूसरे से बैठे होंगे तो सभी के पास फोन है, ठीक है। टॉय वाला है तो टॉय वाले खिलौने में तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, मतलब रस्सी होगी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों के पास में एक वायर दे रखा है, तीनों के पास में एक वायर दे रखा है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच का वायर, इन दोनों बीच के वायर, इन दोनों के बीच के वायर। तो गाइस, हमें लेंथ निकालनी है कि इन दोनों के बीच में या फिर इन सभी के बीच में कितनी है स्ट्रिंग, क्योंकि एक का निकल जाएगा, बाकी सबका अपने आप निकल जाएगा। बिकॉज हमें पता है इसमें सब कुछ दे रखा है कि जो तीनों है वो इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो बस हमें देखो, अब सबसे पहली बात तो ये हमें दे क्या रखा है गाइस, हमें ये दे रखा है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे। तो सॉल्यूशन 5, तो देखो ए एस, मतलब देखो अंकुर एंड साइड दोनों की डिस्टेंस क्या है 1, तो ए एस जो इक्वल होगा ए एस एंड एस डी भी इक्वल होगा, ठीक है। एस डी और एस डी किसके इक्वल होगा, ए डी के। इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। एंड हमें अब क्या दे रखा है ओ, सेंटर से सेंटर हमारा इस सर्कल का क्या है ओ, तो गाइस ए ओ क्या दे रखा है, क्योंकि हमें रेडियस दे रखी है, ठीक है। और जब भी हम सर्किल सेंटर से कोई भी पॉइंट टच करते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस को सर्किल की, तो वो रेडियस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो हमें क्या दे रखा है, ओ ए हमें गिवन है, रेडियस कितने दे रखी है 20 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर हमें रेडियस दे रखी है, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट, अब गाइस ये जो होता है ना, ये सेंटर, तो सेंटर ये जो होता है ये वाला डिस्टेंस ये डबल हो जाएगा, ये है 2:1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है एंड ये हो जाएगा 1। सेंटर से कोई भी जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक वो 2:1 में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ अपॉन, इसे कोई भी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, या फिर एल दे दो, ठीक है, एल दे देते हैं, इसे एल दे दो, ठीक है, एल दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो, ठीक है, या फिर ए बी ठीक रहेगा, ठीक है, बी दे दो। तो गाइस ये क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ बी, ठीक है, ये हमारा रेशियो है। तो ए ओ कितना है, ए ओ कितना है 2 है, कितना है 2, अभी तो हम लेट कर रहे हैं क्योंकि रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसे, 2/1। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × ओ बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा ओ बी है, ए ओ कितना है वो तो 20 दे ही रखा है, ठीक है। एंड ए ओ हमारा कितना आ गया, 2 ओ बी आ गया, ठीक है। कितना आ गया 2 ओ बी। अब देखो गाइस, ये जो ए एस है, ए एस किसके इक्वल है, एस डी के, ठीक है। यहाँ से निकालो ए एस जो है वो किसके इक्वल है, एस डी के, ठीक है। और एस डी किसके इक्वल हो जाएगा, एस डी देखो नॉर्मली किसके इक्वल है, ए एस इक्वल्स टू एस डी एस बी और बी डी के इक्वल है, ठीक है, एस बी प्लस बी डी। और गाइस एक बात और, हमें पता है कि जो एस बी है वो बी डी इक्वल है, ठीक है, इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2SB, ठीक है। क्या लिखेंगे 2SB, मतलब ए एस को हम लिख सकते हैं 2SB, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस बी को। अब देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये आगे हमारा, अगर हम एस बी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए एस अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एस बी। और गाइस हमें पता है कि जो ए ओ है वो क्या है, ए ओ वो कितना है, सेंटर से लेके हमारी रेडियस है ना 20, कितनी हो जाएगी 20, तो यहाँ पे लिख दो 20, 2 × ओ बी, तो ये 2 से 10 हो गया, तो ओ बी कितना आ गया, ओ बी आ गया 10, ठीक है। कितना आ गया, ओ बी आ गया 10। एंड एस बी हमें पता ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ए बी और एस, ए बी एंड एस। हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए एस, ठीक है। तो ए एस हो जाएगा ए एस स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये परपेंडिकुलर है मतलब ए बी,
ए बी और फिर कितना हो जाएगा एस बी, ठीक है, एस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ फिर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। हमसे डिस्टेंस पूछे स्ट्रिंग की, मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास ए एस कितना दे रखा है, ए एस दे रखा है, ए एस देखो, ए एस ऐसे रखा रहने देंगे एज इट इट, ए एस ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल सेम, इक्वल्स टू ए बी। ए बी क्या है, ए बी, ए बी का इस देखो ए ओ कितना है, ए ओ क्या था, ए ओ था 20, ठीक है, कितना निकला था, ओ बी निकल गया था, हाँ। ओ ए तो हमारा कितना था, जो दे रखा था 20 दे रखा था, ठीक है, और हमारा ये कितना निकला, ओ बी। देखो अगर हम टोटल जोड़ेंगे, अगर हमें ए बी निकालना है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ना ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। हमें पता है कि ओ ये कितना है 20 है, और ओ बी हम अभी निकाल ही चुके हैं 10, ठीक है, यहाँ पे 2 10, तो कितना हो जाएगा 30, क्या हो गया, ए बी क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के, हाँ ए बी की जगह लिख देंगे 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब एस बी क्या है, एस बी ये वाला, ठीक है, एस बी हम निकाल चुके हैं, एस बी इक्वल टू ए एस अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एस अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस देखो ए एस स्क्वायर हो जाएगा, ए एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे 900 हो जाएगा, प्लस ए एस स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा 4, इसको इधर ले लेते हैं, ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 900। तो इसको इधर ले जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर और अपॉन 4 इक्वल्स टू 900, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 ए एस का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू में क्या चलेगा, इक्वल्स टू में चल रहा है 900, ठीक है। अब देखो मैंने इसे थोड़ा रफ करती हूँ, तो देखो ये हो जाएगा 3 ए एस स्क्वायर और ये जो है ना अपॉन में ये उधर पहुंच जाएगा 900 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है, और 3 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एंड 3 ए एस स्क्वायर, 3 बन जा 3 2 जा 6 1200, कितना आ गया 1200 आ गया, इसको ऐसे लिख दो 1200। अब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है, इसे ब्रेक कर लो, 100 का निकल जाएगा बाहर 10 और ये हो जाएगा ऐसे ही रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा ए एस, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए एस हो जाएगा 20√3, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3 इंटू 100 के, 100 का देखो 10 इंटू 10 कर लिया, हमें हमेशा पता है ये देखो, ये तो पता ही है सबको कि जो 2 टर्म्स होते हैं उसका बाहर 1 निकलता है, 10 निकलेगा, एंड 3 2 जा 6 था ना, 3 2 जा 6, ठीक है, तो 2 निकलेगा बाहर एंड 2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, 3, तो 20√3 हो गया, कितना हो गया 20√3, वो लिख दिया मैंने 20√3, तो बस 20√3 और मीटर में दे रखा था, जो भी डिस्टेंस इसमें दे रखी होगी मीटर में थी, एक सेकंड में देख लेती हूँ, हाँ मीटर में ही दे रखा तो मीटर ही हो जाएगा, ठीक है, जो भी हो जाए ये हो जाएगा ए एस इक्वल टू 20√3। गाइस हमें ए एस निकल गया 20√3, कितना निकल गया 20√3, हमें तो निकाला था तीनों की डिस्टेंस, तो देखो ए एस इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20√3, सेम तीनों एक ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये भी 20√3 ये भी 20√3, बस यही आंसर हो जाएगा 20√3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।